गला में बांधे अभी नहीं बांधूंगी, अब पूजा की शुरुआत करेंगे। जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी साथ जी वचन दीजिए ना। स्वागत है आपका मेरे फिर से नए ब्लॉग में। एंड गाइस आज है शनिवार और अभी बज रहे हैं शाम के 3 और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट करवा चौथ की कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई। मैंने आपको पिछले ब्लॉग के साथ बताया था, क्योंकि कपड़े वगैरह यार जो भी होता है ना वो मैं ऑनलाइन ही ले लेती हूँ। अब आप लोग भी बोलते हो कितना ऑनलाइन कपड़े मंगाते हो, तो देखो यार आप कुछ लोग वरना जैसे आप लोग भी हो तो जाके मार्केट में भी ले लेते हो, लेकिन जो आप लोग मार्केट में लेते हो ना वही चीज़ मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं मंगाती। तो मुझे मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अकेले जाना पड़ता है, जिसके पास भी टाइम नहीं रहता वो बस पैसे दे देते हैं। आप मार्केट से लो या ऑनलाइन लो, तो मुझे ऑनलाइन इजी पड़ता है। लेकिन हाँ चल रहे हैं एंड कपड़े वगैरह तो हो गया है, लेकिन और भी सारे जो छूने वगैरह का सामान होता है, पहले जाओ बैग लेकर पानी का बोतल लेकर, छूने का सामान होता है, माता रानी का चढ़ाने का होता है ना, वो सारी चीज़ें रह गई हैं। तो मैं जा रही हूँ फटाक से लेके आऊँगी, ऊबर बुक करूँगी। और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, इतना मतलब अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि कुछ काम इतना है और जो काम बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, तो टाइम में दवाई खाई। और ऐसे ब्लॉग को ना बिल्कुल भी स्किप मत करिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो भी पॉसिबल होगा ना सब कुछ मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यही करवा चौथ का ब्लॉग है, तो बस एक ही ब्लॉग मैं रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सो प्लीज़ इस ब्लॉग में बनी रहिए। मैं जा रही हूँ फटाफट ऊबर बुक करूँगी, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रुद्राल से भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो गाइस फिर मैं आ गई थी मार्केट, और मार्केट में इतनी भीड़ थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। किसी भी दुकान पे जाओ ना तो नंबर लगा हुआ था चीज़ लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी, क्योंकि जो सामने टेलर था ना वहाँ पे मेरी फ्रेंड गई थी, मतलब अपनी ब्लाउज स्टिच कराने के लिए दी थी ना, तो वो लेने, तो फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। एंड घर आने के बाद मैं सबसे पहले अपने कपड़े चेंज की, एंड फिर यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना यार, जब भीड़ बहुत ज़्यादा दुकान वगैरह पे होती है ना, तो हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। और मेरे पास क्या था ना कि जो छूने का चीज़ था, यानी कि जो श्रृंगार का सामान था, कुछ मेरे पास पहले से था और कुछ मुझे लेना था, तो वही मैं देख रही थी। एंड यहाँ पे मैं 2 थाली लेके आई थी, जो कि बहुत ही प्यारा सा, यार इतने अच्छे से लोग डेकोरेशन करके बेचते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ना काफ़ी साल से सोच रही थी लूँगी लूँगी, लेकिन ले ही नहीं पाती थी, क्योंकि हर बार मम्मी जाती थी करवा चौथ का जो भी सामान था लेके आती थी, लेकिन इस बार मैं ली हूँ। तो 2 प्लेटें मैं लेके आई, एक अपनी मम्मी के लिए यानी कि सास के लिए, और एक अपने लिए, और एक छन्नी भी लेके आई। छन्नी मैं अपने लिए लेके आई, क्योंकि मेरी मम्मी ना मतलब मेरी सास काफ़ी टाइम से करती है, लेकिन वो छन्नी वगैरह में नहीं देखती, तो इसलिए मैं अपने लिए ले ली, उनके लिए नहीं ली। डिका डिका डम 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 डिका डिका, मौसम भी फीका फीका मौसम भी फीका फीका, डम 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 डिका डिका डम 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 डिका डिका, मौसम भी फीका। यार तीनों लोग क्या घूम रहे हैं, एक बात बताइए। हैं डम 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 डिका डिका डम 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 डिका डिका। सो गाइस फिर मैं रात को लगवा रही थी अपनी करवा चौथ स्पेशल मेहंदी, और ऐसी डिज़ाइन शायद ही आपको रखने आएगी, क्योंकि ये जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं वो है मेरे हस्बैंड। और सच बताऊं तो कोई भी तीज त्यौहार पड़ता है मैं इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ, लेकिन मेहंदी को लेकर थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ, क्योंकि ना पर्सनली मुझे मेहंदी लगवाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास छोटा बेबी है यार, बाबू को लेकर ना पार्लर वगैरह जाना पॉसिबल नहीं है। पतिदेव मुझे हमेशा बोलते हैं कि चले जाओ पार्लर में लगवा लो, लेकिन वो जॉब पर चले जाते हैं, और फिर दिन में अगर मैं बाबू को लेकर जाऊँ ना, तो पार्लर में उसको कौन संभालेगा कि मैं मेहंदी लगवाऊँगी। और इतना ज़्यादा शरारती है ना कि जब किसी को पहचानता नहीं है तो रोने लगता है। बट कोई बात नहीं, मेरा बेटा 1-2 साल में बड़ा हो जाएगा, फिर मैं आपको अच्छी अच्छी मेहंदी डिज़ाइन दिखाऊंगी। एंड जो पति देव ने मेहंदी लगवाई ना यार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि यार सोचो करवा चौथ में अगर एक पति अपनी पत्नी को मेहंदी लगाता है तो उससे सुंदर डिज़ाइन कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मेरे लिए वो बहुत खास था। एंड फिर रात को बाबू और पतिदेव सो गए थे, तो दूसरे हाथ में मैंने खुद से लगाया था, एंड फिर मैं सो गई। एंड फिर मैं उठी रात को 3 बजे, जो हमारे यहाँ सरगी खाते हैं, तीज में भी खाते हैं और करवा चौथ में भी खाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, करवा चौथ में जो सरगी खाते हैं वो सास देती है अपनी बहू को खाने के लिए। तो जब भी मैं घर पे रहती हूँ ना, तो मम्मी मुझे देती थी, वो खुद नहीं खाती थी, क्योंकि बहुत लोग ना रात को नहीं खाना चाहते, तो वो नहीं खाती थी, लेकिन मुझे वो देती थी, मुझे बिठा के, और जो भी खाने पीने वाली चीज़ें रहती थी वो देती थी, तो मैं खाती थी। लेकिन पिछली बार जैसा कि आपने देखा था कि मैं गाँव थी करवा चौथ पे, और इस बार मैं यहाँ पे हूँ, तो
अब मैं खुद से ही ले लेती हूँ, क्योंकि जो सास के पास नहीं रहता उसको मतलब वो तो खुद ले लेता है। और वैसे मैं जाऊँगी, आप लोगों को पहले ही पता लग गया होगा थंबनेल वगैरह देख के कि मैं और मम्मी हमने साथ किया था घर पे जाके करवा चौथ वगैरह, मतलब जो भी व्रत वगैरह था। तो फिर यहाँ पे मैं सरगी खा रही थी और पता है कुछ खाया नहीं जा रहा था, समझ में नहीं आता क्या खाए क्या नहीं। तो मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई थी, क्योंकि मुझे मिठाई खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बार मैंने लस्सी दही वगैरह कुछ नहीं पी थी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी ना। और तीज में मैंने लस्सी पी के गलती कर दी थी कि मतलब मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लूज मोशन हो गया था इस बार, इसलिए मैंने लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं पी। बस मैंने मिठाई खाया एंड तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने एक दवाई भी खा ली, ताकि ना तीज के दिन मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। एंड फिर मैं सुबह उठी, यानी कि 7 बजे फिर मैं उठी, और यहाँ पे मैं पति देव के लिए बना रही थी खाना। उन्होंने बोला कि कोई नहीं आपका फास्ट है रहने दो, बट मैंने सोचा कि यार आटा गूँथा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, रोटी बस डाल देती हूँ और सब्ज़ी क्या बनाना, आप सब्ज़ी बाहर से लेके खाना खा लेना। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बाहर से लेके खा लूँगा। और फिर रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर हम रेडी हो गए। गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज है 20 अक्टूबर और फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका हम इंतज़ार कितने दिनों से करते हैं, जिसकी सारी तैयारी करते हैं। तो आज है करवा चौथ, तो आप सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। एंड गाइस अभी बज रहा है सुबह के 8 और हम सब निकल रहे हैं अपने घर के लिए। यहाँ पे मेरा बैग पैक हो गया है छोटू सा, और ये मेरा पर्स, और मैं भी रेडी हो गई हूँ, बाबू भी रेडी हो गया है, और पतिदेव नहाने गए हैं। और अभी सुबह सुबह थोड़ी सी एनर्जी थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप सबसे बातें कर लेते हैं, और बाकी का जो भी व्लॉग होगा वो सारा वॉइस ओवर में जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी घटती रहती है। एंड गाइज सच में यार बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि आज हम अपने पति के लिए भूखे प्यासे व्रत रखते हैं। वैसे तो देखो यार पति का तो दिन हमेशा होता है, उनकी लंबी उम्र की कामना हम हमेशा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो तीज करवा चौथ आता है ना, ये एक दूसरे को ना ज़्यादा करीब लाता है ये त्यौहार, और एक दूसरे के प्रति ना मतलब प्यार और ज़्यादा बढ़ाता है, बस मुझे यही लगता है। एंड आप सबको भी क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड बस यही सारी चीज़ें यार, मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ, नहाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमारे में ना बहुत लोग में सरगी में सुबह नहा के खाना वगैरह खाते हैं, तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। और पहली चीज़ ये कि जो करवा चौथ का व्रत है ना वो मेरे मायके में नहीं होता है, तो मैंने मायके में कभी देखा ही नहीं है। जब ससुराल मेरी शादी हुई तभी से मैंने फर्स्ट ईयर से ही उठाया है, और इस बार मेरा 5वां करवा चौथ है। सोचो यार, मतलब इस बार 5 साल कम्प्लीट हो जाएंगे, तो चार साल से मैं कर रही हूँ, इस बार 5वां साल है। हाँ, तो जैसे जैसे मेरी मम्मी करती हैं, यानी कि मेरी सासू माँ करती हैं, सेम वैसे वैसे मैं करती हूँ। तो वो कभी भी सरगी खाती थी ना तो नहा के नहीं खाती थी, ऐसे ही फेस वगैरह वॉश करके ब्रश वगैरह करके, वैसे मैं भी करती हूँ। और तीज में भी नहीं करती, देखो तीज का जो भी है ना त्यौहार, वो मम्मी मेरी करती थी, मतलब मेरी मम्मी गाँव पे, तो वो भी सरगी वगैरह खाती थी ना, तो नहा के नहीं खाती थी। तो हम लोग भी नहा के नहीं खाते, और अभी भी मैं नहाई नहीं हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा घर जा रही हूँ ना, तो फिर अजीब सा लगता है फेस, थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा के सिंदूर बिंदी लगा ली हूँ। तो बस यही, सबके में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग तो सरगी में पूरा प्रॉपर खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैंने सोचा कि चलो तीज में मैं नहीं बताई थी, तीज में आराम से, अरे आराम से। अरे बहुत ये गलत बात है। करो पिटाई नहीं ना। भाग गया भाग गया। तो गाइस यहाँ पे मैं थाली सजा रही थी, जो भी श्रृंगार का सामान था ना, तो मैंने सोचा कि चलो एक जो सास को देते हैं उसकी मैं थाली अलग कर लेती हूँ, और चढ़ाने वाली जो भी चीज़ें, क्योंकि सब कुछ मैंने दो लिया था, कि चढ़ाने वाला अलग कर देती हूँ और तैयार होने से पहले ये चीज़ें कर लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 एंड मैं घर पे आ चुकी हूँ। सुबह 8 बजे मैं घर पे आ गई थी, लेकिन अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि घर इतने दिनों के बाद आती हूँ ना, तो बैठ के सब लोग बातें करने लगते हैं, तो मेरा मन नहीं होता कि मैं उस टाइम पे व्लॉग करूँ। एंड शाम को आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, मतलब शाम को जो भी पूजा वगैरह होगा। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ हेयर वॉश वगैरह करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हाथ में यहाँ पे पतिदेव ने मेहंदी लगाया था, और यहाँ पे ये मेहंदी कौन लगाया है, मेरी ननद लगाई है, मतलब मेरी ये ननद नहीं, हाँ ननावर वगैरह लगाएंगे ना, तो फिर मैंने इसलिए नहीं लगवाया। और वैसे भी यार थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं थी, वो तो माता रानी की भगवान की कृपा है कि आज थोड़ा बेटर है, क्योंकि रात को जब मैं सरगी खाई थी ना सुबह 3 बजे, तभी मैं दवाई वगैरह खा ली थी। तो अभी मैंने नेल पेंट वगैरह लगा लिया है, और मम्मी गई है नहाने,
पिंक कलर की नेल पेंट, थोड़ा सा डार्क लग रहा है यार, हल्का पिंक मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम बाद आज मैं नेल पेंट लगी, तो मेरा ना आउटफिट कुछ इसी तरीके का है। एंड इस बार मैं कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं आप सबको कैसा लगता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक ही व्लॉग जाएगा जो भी जाएगा, मम्मी नहा के आए फिर फटाफट हम रेडी होते हैं। रुद्रांश बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, अभी अपनी बुआ के पास है। एंड अभी मैं ऊपर वाले कमरे में आई हूँ। सो गाइज़, फिर मैं सोची कि चलो फटाक से मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि इस बार मैं पहनने वाली हूँ सूट। तो मैं ना बहुत ही सिंपल सा मेकअप करूँगी, साड़ी पे थोड़ा सा ओवर कर लेती हूँ, लेकिन ना सूट पे एकदम सिंपल अच्छा लगता है। और इस बार सूट का डिसीजन मेरा ही था, मैंने पतिदेव की पसंद का लिया था, क्योंकि यार हर बार ना साड़ी लहंगा ही पहनती हूँ, तो कुछ मैं ना अलग लुक क्रिएट करना चाहती हूँ। और हम लेडीज़ों के पास क्या ही ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है, साड़ी, सूट और लहंगा का यही। तो इस बार मैंने ना सूट तो पहना, और इस बार मैं पंजाबी लुक थोड़ा सा क्रिएट करना चाहती थी, बट हो नहीं पाया। मैंने नकली चोटी भी लगाया था, आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, एकदम असली की तरह लग रहा था। उसमें जो नीचे लगता है ना, क्या उसको बोलते हैं, शायद परांदा वगैरह क्या बोलते हैं, वो मैं नहीं ले पाई थी। और मैं ना मांटिका और ईयरिंग्स का सेट वगैरह भी ली थी, लेकिन काफ़ी हैवी लग रहा था, फिर मैं नहीं पहनी। एक तो मुझे ना थोड़ा सा फीवर सा भी लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाद में जब ये सूट कभी रिपीट करूँगी ना, तो पंजाबी लुक ज़रूर क्रिएट करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने जो भी पूजा का स्थान था वो अच्छे से क्लीन कर दिया, भगवान को स्थापित कर दिया। और इस बार करवा चौथ में गाइस पता है, मैं थ्रेडिंग तक नहीं बनवाई थी, इतना अजीब सा लग रहा था, बट कोई बात नहीं, मेकअप से सब कंप्लीट हो जाता है। ये को तो नारियल में चुन्नी बिना दी है चुन्नी आई दो ना चाहिए। लगा दूंगी नहीं लाई है नहीं नहीं धो के रख लो ना। तालाब में बांधे अभी नहीं बांधी है, पूजा की शुरुआत करें। तेरे तालाब में सो गाइस, तो फाइनली यहाँ पे हम सब बैठ के पूजा कर रहे थे, मैं, मेरी मम्मी यानी कि मेरी सास, एंड जो पीछे बैठी हैं वो मेरी मम्मी की जेठानी है। मेरे पापा ना, मतलब जो मेरे ससुर हैं वो 4-5 भाई हैं, तो ये लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं। मैं इस बार गांव गई थी ना, तो मैंने किसी से आपको मिलवाया वगैरह नहीं, क्योंकि यार मैं ना नई नवेली दुल्हन हूँ, तो फिर मैं पहली बार गई थी। तो उस टाइम पे ना मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, कि मैं उस टाइम पे जाऊँ, पहली बार गई और फिर मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। लेकिन कभी हाँ चांस मिलेगा फिर जाने के लिए, पता नहीं कब गाँव जाना होगा, तो मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी गाँव पे। बहुत ही बड़ी फैमिली है हमारी, तो ये इनकी पूरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है, तो ये भी हमारे साथ ही पूजा कर रही थी। एंड बगल की आंटी भी आ गई थी, 3-4 मतलब औरतें हम साथ में करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। और हमारे में ना 2 पहर की पूजा होती है। पहली बार जब हम पूजा कर लेते हैं शाम को 4-5 बजे हम पूजा करते हैं, और उसके बाद से फिर हम अपना जो भी घर का काम है, मतलब खाना वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें बनती है वो सारी चीज़ें करते हैं, बना वना लेते हैं। एंड फिर रात को जब चंदा मामा निकल जाते हैं ना, तब हम रात को फिर से यहाँ पे नीचे आते हैं, पूजा करते हैं, तब जाके हम चाँद वगैरह देखते हैं। तो दोपहर की पूजा होती है। एंड गाइस, मैं कैसे लग रही हूँ, मेरा सूट, मेरा मेकअप जो भी है, इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ताम-झाम नहीं रखा है, बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि ना मेकअप करके और बहुत सारी चीज़ें पहन के अब मैं थक गई हूँ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। फिर गणेश जी की कहानी तो हमने सुन ली। वो वाली कहानी लेकिन नहीं आई ना जो हम सुनते थे हर बार। कौन सी वाली? वो बड़ी है वो वाली कहानी, यही तो है। यही थी। गणेश जी भी आ गए हमें हाँ, तो गणेश जी का तो होता है, हो गया, हो तो गया। गणेश जी की तो हमने सुन ली। अब आज की कहानी
सो गाइस पूजा वगैरह हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका था और करवा चौथ पे लगभग हम 3 से 4 कहानी सुनते हैं। आप सब भी सुनते होंगे, मुझे लगता है जिसका भी फास्ट रहता है सब लोग सुनते हैं। तो बहुत लोग फ़ोन में सुन लेते हैं, लेकिन मुझे पता है फ़ोन में ना कोई भी कहानी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे ना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना यार कि मैं खुद पढ़ के या तो सुनती हूँ या तो कोई और सुनाए। तो हर बार मेरी ननद सुनाती थी हमें कहानी, लेकिन इस बार ना उनकी ज़िम्मेदारी थी रुद्रांश को सँभालना, क्योंकि यार देखो रुद्रांश को सँभालने के लिए एक लोग तो चाहिए ही चाहिए। या तो मम्मी सँभालती हैं या तो वो सँभालती हैं। लेकिन इस बार मम्मी का फ़ास्ट था, मतलब हर बार होता है। जब मम्मी का फ़ास्ट था ना तो फिर वही सँभाल रही थी। तो जो बगल की आंटी थी उनके घर की एक मतलब लड़की थी उनकी, तो उन्होंने इस बार कहानी सुनाया। तो पता है जब कोई किताब से पढ़ के सुनाता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि दोपहर की पूजा होती है, 2 बार हम करते हैं। तो जो हम शाम को 4 बजे किए थे ना, तो वहाँ जो जल वगैरह रख के हम पूजा करते हैं, तो वो हम ला के ना सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो यहाँ पे मैं वही जल दे रही थी। एंड पता है मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ना, देखो यार जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सबके यहाँ अलग-अलग होता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि जितनी क्लिप रिकॉर्ड हुई है ना सारा मैं एडिट करके डाल दूँ। इसमें हम कैसे पूजा वगैरह करते हैं सब कुछ मैं आप सबको दिखाऊँ। थोड़ा-सा बड़ा व्लॉग होगा लेकिन एन्जॉय करिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यार जब मैं सबके साथ पूजा कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अपने घर की क्लिप ना मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शुंभ सुत वाली, कामन की लाज रखो शुंभ सुत वाली, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, नीलाम भूषाम मल्को मालांगम सीता समालो पित्वाम भागम, पाणो महाशय यक्षर चापम नमामि रामम रघुवंश। फिर हम आ गए थे अपने किचन में एंड यहाँ पे मैं बना रही थी दाल पूड़ी खीर सब्जी जो भी बनता है वो सारी चीज़ें। एंड सिर्फ मैं अकेले नहीं बना रही थी, मम्मी भी साथ में थी। उनके बिना तो मुझे लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो पता है घर पे मैं जाती हूँ ना मुझे किचन में कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि ना मैं ज़्यादा वहाँ रहती नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ है। यहाँ मम्मी दाल पीस रही थी तो दिखा रही थी तो मतलब कितना कैसे करना है। यहाँ पे मम्मी ने पहले ही सब्ज़ी बना लिया था, तो बस हम दोनों ने मिलके सोचा कि चलो फटाफट ये कर लेते हैं, उसके बाद से हम जाएंगे चाँद को। जब चाँद निकलने के बाद फिर हम पूजा वगैरह करेंगे। सो गाइस फिर हम आ गए थे छत पे लगभग 9 बजे के करीब, क्योंकि ना हर बार इतने लेट निकलते हैं हम बार बार जाके देखते थे, लेकिन इस बार मैंने और मम्मी ने सोचा कि कोई नहीं खाना वगैरह पूरे अच्छे से बना लेंगे फिर जाके देखेंगे। वैसे भी इतनी प्यास नहीं लगी थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा था। तो फिर पापा आए देख के गए कि मतलब चाँद निकल गया है 9 बजे के करीब। तो फिर मैं और मम्मी अपनी-अपनी थाली लेके आए यहाँ पे पूजा करने के लिए। और जैसे-जैसे मम्मी पूजा करती हैं वैसे ही मैं करती हूँ। और सच बताऊँ ना तो मैं अपने मायके में नहीं देखी हूँ ये पूजा करते हुए, क्योंकि हमारे उधर होता ही नहीं है, मतलब मेरे घर पे नहीं होता है। कहते हैं ना बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें नहीं सहता है हमारे लैंग्वेज में, तो वही चीज़ें हैं वहाँ पे। तो पता है लेकिन एक चीज़ है, जब शादी के पहले ना मैं लोगों को देखती थी करवा चौथ करते हुए तो मुझे बड़ा खुशी होता था। मैं सोचती थी मम्मी मेरी जहाँ शादी हो ना वहाँ पे करवा चौथ हो, ताकि मैं भी छन्नी में देखूँ। तो सच में यार मेरी जहाँ शादी हुई ना यानी कि मेरे ससुराल में ये व्रत होता ही होता है और बहुत ही अच्छा लगता है करके। और बहुत लोगों को मैं देखती हूँ ना ये जो लोटा है करवा का उसमें सीख डाल के पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मम्मी नहीं करती हैं तो मैं भी नहीं करती हूँ, शुरू से ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सिंपल वे में वो करती हैं और जैसे ससुराल में होता है वैसे ही मुझे करना होता है। जैसे-जैसे मम्मी करती हैं वैसे-वैसे मैं भी करती हूँ। और हर बार ना हम मिट्टी के करवे से पूजा करते थे, लेकिन इस बार नहीं पिछली बार से ही मैंने और मम्मी ने अपना-अपना करवा ले लिया था। ये जो करवा है ना ये पीतल का है, क्या कहते हैं मुझे उतना ज़्यादा यार बर्तन पहचान नहीं पाती हूँ। हाँ, पीतल का ही है। मैंने छोटू-सा लिया है, मम्मी का थोड़ा-सा बड़ा-सा है। इससे क्या होता है ना इसको हर बार चेंज नहीं करना पड़ता, और मिट्टी का ले रहे हो तो उसको बार-बार चेंज करना पड़ता है। तो हमने यही ले लिया है। एंड मम्मी छन्नी में नहीं देखती, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो छन्नी नहीं ली है लेकिन मैं ली हूँ। तो यहाँ पे बस यही चलनी, सॉरी छन्नी कह रही हूँ मैं, चलनी। तो फिर यहाँ पे हमने चंदा मामा को अर्घ दिया।
और करवा चौथ का जो महत्वपूर्ण जो सबसे मेन चीज़ होता है ना, वो यही होता है कि चाँद का व्रत है ये, और चाँद को अर्घ देना। कहते हैं ना कि पूजा ना करो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये अर्घ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने और मम्मी ने किया, और पापा को और हस्बैंड को हमने ला के खड़ा कर दिया था बगल में कि आप भी आओ और आपकी पूजा वगैरह कर लेंगे। और जैसा कि आपने शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वगैरह में देखा कि मेरे हस्बैंड कि वो ना हमेशा बड़ा ज़्यादा सीरियस रहते हैं। वो पता है क्या है, उनका मैं सच बताऊँ ना, सच्चाई तो उनको ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाना उतना अच्छा नहीं लगता है, वीडियो की तो बात ही छोड़ो, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे लिए वो कभी भी नहीं रोकते हैं, मुझे फ्रैंक छोड़ें कि तुम्हारा मन करे वीडियो बनाओ, फ़ोटो खींचो लिमिट में, तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती, क्योंकि यार देखो हर इंसान को हर चीज़ें पसंद नहीं है। उनको ये लगता है ना कि सादा जीवन उच्च विचार। और जब मैं कभी-कभी उनसे इस बात के लिए लड़ती भी हूँ कि आप ये सारी चीज़ें नहीं करवाते हो, ना फ़ोटो क्लिक करवाते हो, ना वीडियो बनाते हो, तो उनका ये कहना होता है देखो लाइफ़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरी लाइफ़ गाइस सच में मतलब मेरे हस्बैंड की वजह से ना बहुत ज़्यादा मैं खुश रहती हूँ, जो चाहती हूँ वो मैं हासिल कर लेती हूँ, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। एंड करवा चौथ माता से मैंने बस यही माँगा कि हे माता रानी मेरे हस्बैंड को इतनी लंबी उम्र दो, बहुत लंबी उम्र दो, ताकि मैं जब तक मेरी साँसें चलें तब तक इनके लिए मैं ये व्रत करूँ, क्योंकि यार वो इतनी अच्छी इंसान है ना, कहते हैं ना बिल्कुल दिल के साफ़ इंसान, तो उस तरीके के ये हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ ये व्रत करना। एंड मैं ये भी कहूँगी कि दुनिया की जितनी भी सुहागन औरतें हैं ना, सबका सुहाग माता रानी बनाए रहें, ताकि वो अपने पति के लिए ये व्रत अच्छे से कर सकें। एंड यहाँ पे पति देव को मैंने देखा चलनी में, एंड उन्होंने मुझे मिठाई खिलाया, पानी पिलाया, फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और फिर मैंने मम्मी पापा का भी आशीर्वाद लिया। वो मुझसे ना जल्दी पैर नहीं छुआते हैं, जैसा कि मैंने आपको तीज में भी बताया था कि करवा चौथ और तीज में ही सिर्फ मैं उनका पैर छूती हूँ, बाकी मैं कभी भी नहीं छूती हूँ, नहीं छुआते हैं। एंड यहाँ पे मैंने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। बहुत ही अच्छा लगा कि इस बार मैं घर गई थी अपने पूरे परिवार के साथ, मैंने ये व्रत कंप्लीट किया। सो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 8, एंड फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने फ्लैट पे। अब आप सोच रहे हो यार कब जाती है, कब आ जाती है, तो मैं आपको बता दूँ कि कल करवा चौथ था, तो कल मैं सुबह मॉर्निंग में गई थी, एंड आज मॉर्निंग में आ गई। पतिदेव का था वहाँ पे, मतलब घर पे था कि कोई नहीं मैं यहीं से जॉब निकल जाता हूँ और तुम ऑटो से चली जाना फ्लैट पे। लेकिन पता है क्या, ऑटो से आने में मेरे को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ना बड़ा सा बैग ये वाला था, मैं लेके गई थी वाइट वाला, तो उसमें बहुत सारे कपड़े थे मेरे रुद्रांश के, पतिदेव के, जो भी कल पहना था हमने। और फिर ना यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो ऊपर चढ़ाने में ना रुद्रांश के साथ कपड़े वगैरह को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं चली आई। एंड गाइस मैंने ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, यहीं पे मैं, मुझे लगता है जब भी मैं घर जाती हूँ ना, यहीं से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ। वहाँ पे बस किसी को मैं फ़ोन पकड़ा के थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ, क्योंकि यार सच बताऊँ ना तो मुझे लगता है चाहे कितना भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ या कुछ भी हो, सबसे पहले ना मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार को देखना है। क्योंकि कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तभी मैं जाती हूँ, और वहाँ पे अगर मैं हर जगह कैमरा लेके शूट कर लूँ तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा ध्यान भी नहीं हट जाता है। क्योंकि देखना इस बार ना मैंने करवा चौथ पे आपने देखा भी होगा कि मैंने कोई भी रील्स वगैरह नहीं बनाया, सही बताऊँ तो जो भी ना थोड़े छोटे क्लिप रिकॉर्ड हुए हैं उसी को मैं एडिट करके आपके साथ पोस्ट कर रही हूँ। वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे देखो हम ही हैं, मैं हूँ, पतिदेव हूँ। जैसे तीज में पतिदेव जॉब पे चले गए थे, बाबू खेल रहा था, और कितनी सारी मैं रील्स वगैरह बना ली थी। बट कोई बात नहीं, सब हर टाइम हर जगह सब कुछ एक ही जैसा नहीं होता है। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ मेरा लुक भी ज़रूर बताना कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब दिवाली आने वाली है, फाइनली सफाई वगैरह स्टार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते इतने सारे कपड़े वगैरह हैं, सारा लेके आई। अब जा रही हूँ ना, हाथ से धुलने वाला अलग रखूँगी और मशीन वाला अलग रखूँगी, लेकिन धोऊँगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी मैं जा रही हूँ, सिर्फ क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू पोछा लगा के, नहा के कुछ खाऊँगी पीऊँगी, आज पूरा दिन आराम करूँगी, कल से सफाई पे लग जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।